यहाँ पे जितना भी कंपटीशन होगा वो बहुत सौहार्दपूर्ण होगा, हेल्दी होगा। हमें तरक्की करनी है, हमें तेजी से बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन किसी के सर को लांग के नहीं, किसी को कुचल के नहीं। फूल कदमों तले आ जाए तो रुक जाता हूं, फूल कदमों तले आ जाए तो रुक जाता हूं, तेरे जैसी ए जमाने मेरी रफ्तार नहीं। हम सेंसिटिव हों, जिस चीज में, जिस कर्म में हमें आनंद आ रहा है उसमें किसी दूसरे का खून तो नहीं जल रहा, इस चीज का ख्याल रखें। दूसरों के स्ट्रगल को स्ट्रगल समझे, मजाक नहीं। दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखें, दूसरों के प्रति खुला मन, प्रेम, सौहार्द अपने मन में हो। सेंसिटिव हों, लोगों के लिए पीड़ा और दर्द आपके मन में रहे, महसूस कर सकें आप। जितने लोग आपको इस इंडस्ट्री में यहाँ से सिखाते हैं उनके अपने अनुभव हैं। आपको लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ अलग स्थिति रहेगी, आपके साथ कुछ अलग रही होगी। हेलो, ऐसा नहीं है। मैं उससे निकल के आया हूँ जिससे आप निकल रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड यू। मैं आपकी पीड़ा और आपका संघर्ष समझ सकता हूँ। दिस इंडस्ट्री इज सो गुड, यू नो। क्या बात है। ये आपको एक मुकम्मल इंसान बनाने की तरफ एक प्रयास है। कंप्लीट मैन, आरसीएम मैन। जिस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, जो इनकम है, जो रुतबा है, इस लेवल पे आके ऐसे किसी डीप डाउन में किसी व्यक्ति की पीड़ा समझना कठिन हो जाता है। हेलो, तो मेरी ये ख्वाहिश है आप ऐसा ना बने, आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, पर आराम से ना मिले, ये मैं चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए कि जब आपके ग्रुप में लोग संघर्ष कर रहे हो, जब आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो लेकिन दूसरों के लिए बड़ी जटिलता हो जो शुरू में होती है, तब आप सेंसिटिव हो सकें, क्योंकि आपके अनुभव से वो गुजरी हुई चीज हो, आप समझ सकें। एक दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पुराने जमाने में जो तरबियत और तालीम, शिक्षा जो थी वो गुरुओं के पास आश्रमों में होती थी। सहमत हैं आप लोग? एक राजा थे, उनका एक बेटा था जिसको राजा बनना था। कुछ देर बाद इस लायक हो गया था वो, लेकिन उनको उसका राज्याभिषेक हो उससे पहले उसको 1 साल के लिए किसी ट्रेनिंग में भेजा गया, किसी एजुकेशन सिस्टम में भेजा गया। पुराने ज़माने में जैसे गुरुकुल में शिक्षा होती थी, तो तब उस वक्त के कोई बहुत काबिल वली अल्लाह, कोई फ़कीर रहे होंगे जिनके पास उन्होंने 1 साल के लिए अपने बेटे को सुपुर्द किया उनके। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डेट फिक्स हो गई, वो फ़कीर उनको ले गया, राजकुमार को। तो 1 साल पूरा हो गया। जब उसके आने का दिन तय था, 1 साल जिस दिन पूरा होना था, और अगले दिन उसका राज्याभिषेक था, राजा बनना था उसने। तो राजा ने उसके स्वागत के लिए सब कुछ इंतजाम किए, अपने दरबारियों को, सहयोगियों को, मंत्रियों को, प्रजा को, सबको बुलाया कि आज मेरा बेटा अपनी तालीम पूरी करके आ रहा है, एजुकेशन पूरी करके आ रहा है, अगले दिन उसको राजा बनना है। तो उसके आने का वक्त हुआ तो दरबार में जैसे ही उसके बेटे ने एंट्री की फकीर साथ, तो सारा मंजर बदल गया। राजा उस अपने बेटे का हुलिया देख के एकदम आपे से बाहर हो गया, आग बबूला हो गया। वो चीथड़ों में लिपटा हुआ था, जिस्म पे मैल, फकीर वो साथ, और अपना बिस्तरा बांध के उस फकीर ने उस राजकुमार के सर पे रखा हुआ था। तो राजा चिल्लाया कि ये क्या मजाक है, तुम्हें मैं फांसी लगा दूंगा। फकीर ने बोला चुप, अभी 11 नहीं बजे, 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी। हेलो, अभी इसकी शिक्षा का कुछ हिस्सा बाकी है। ये कह के उसने उसी बिस्तर से एक हंटर निकाला, एक कोड़ा निकाला, राजकुमार को नीचे लटाया और ऊपर से कोड़े चलाने शुरू कर दिए। राजा फिर उठा, लेकिन लोगों ने उसको रोका कि इससे पूछो तो सही, ये जो फकीर है ये आम आदमी नहीं है, गुरु है, आखिर कोई कारण होगा इसके पीछे। उससे पूछा गया कि ये क्या है। बोला सिंपल सी बात है, आखिरी लेसन था इसका, मैंने सारी ट्रेनिंग दे दी इसको। क्या? कि मैंने पूरे 1 साल में इससे वो सब करवाया जिसको राजा बनने के बाद करने का इसको मौका नहीं मिलना है। क्योंकि राजा के जिस्म के ऊपर चीथड़े नहीं होते, राजा के जिस्म के ऊपर मैल नहीं चढ़ता, राजा किसी का बिस्तर नहीं उठाता, और राजा के कभी कोड़े नहीं लगते। कल को ये राजा बने, कल इसके सामने ऐसे लोग होंगे, कल ये किसी से बिस्तर उठाएगा, कल ये किसी को कोड़े लगवाएगा, ताकि आज पूरे साल में हर वो चीज जो कल इसको करने को नहीं मिलनी, इसके अनुभव से गुजर जाए, ताकि जब ये ऐसे काम करे या देखे तो इसको महसूस होता रहे कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है।
आपको सब मिले पर आराम से ना मिले, ताकि आप लोगों की पीड़ा को समझ सकें, उनके लिए काम कर सकें, क्योंकि हम आखिर हमें काम ही करना है बस। गॉड ब्लेस यू।